ना पता नहीं क्या है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे ऊपर से थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा तो नहीं, मैं तो पूरा पीस ही खाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आपसे आज जो एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है मोटापा। इस प्रॉब्लम से सारी लेडीज़ परेशान होती हैं और मैं भी हूँ, मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। एक टाइम पर मेरा वेट 70 प्लस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको रिड्यूस करके मैं उसको 60 पे लाई। 60 के बाद मैं 57 तक गई। 60 पे मैं मतलब कुछ भी खा लेती थी तो मेरा वेट 60 पे आ जाता था, और उसके ऊपर मैंने उसको कभी नहीं जाने दिया, वो हमेशा 60 पे आके स्टक हो जाता था। लेकिन अब पिछले 2 साल में जो लॉकडाउन ने हमें दिखाया है, हालांकि हम लोग ले तो घर का ही फूड रहे हैं, बहुत कम ही बाहर का लेते हैं 2 साल से, लेकिन उसने इतना ज़्यादा वेट हमारा बढ़ा दिया कि मेरा वेट आ गया था 63 64। मैंने इतनी कोशिश की कि मैं अब इसको चाहे कुछ भी हो जाए मैं 64 से ऊपर नहीं जाने दूंगी। मैंने उसको रोक कर रखा था, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी लास्ट डेज मेरे घर हवन था, तो हवन से पहले भी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ भी बना के खा लेती थी, और अगर मार्केट से भी फूड मंगा लेती थी क्योंकि काफ़ी बिजी थी। और फिर घर में भी जब सब लोग आए तो इतना हैवी फूड खाया, और जब दिल करता था राइस खा लेती थी, चाहे नाइट हो चाहे कुछ भी हो। और वैसे मैं राइस खाने से पहले कई बार सोचती हूँ, इवन बनाती ही बहुत कम हूँ। तो फिर जब मैंने मेरे गेस्ट जब गए, तो ये है 5 तारीख की बात, जब मेरे गेस्ट गए तो मैंने अभी 5 तारीख को अपना उनके जाने के बाद जब मैंने अपना वेट देखा तो मेरा वेट आ रहा था 66.5। आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी शॉक्ड रह गई। मैंने कहा भाई ये तो पहुंचने वाला है फिर से 70, अगर तूने अभी से कुछ नहीं किया, काफ़ी टाइम से रिलैक्स करके बैठी हुई है, चिल मार रही है, लेकिन अगर अब कुछ नहीं किया। और एक बात होती है वेट के साथ, मेरे वेट के साथ, आप लोगों का मुझे नहीं पता, कि अगर आपने उस वेट को रिसेंटली बढ़ाया है तो वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और वो कम हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की, 5 तारीख में इवनिंग से ही अपनी डाइट स्टार्ट की, और 6th एंड 7th को भी डाइट फॉलो की। तो उसका रिज़ल्ट मुझे जो मिला, 2 kg मैंने रिड्यूस किया, मेरा वेट आया 64.5। अब मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा भाई अगर ये मैं 2 kg कर सकती हूँ 2 डेज़ के अंदर, हाँ ठीक है भाई, रिसेंटली बढ़ा था इसलिए चला गया, लेकिन मैं इतना तो कर सकती हूँ कि अगर इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके तो जाएगा, तो एक बार फिर से मेहनत करने में क्या जाता है। तो मैंने वो मेहनत दोबारा से करने की सोची है, और मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा वेट। अब मैं जो मेज़र करूँगी वो आता है 64.4। उसके बाद जो मैं धीरे धीरे कम कर रही हूँ वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। और जो भी मैंने डाइटिशियन के रूल्स फॉलो करे हैं, मैंने डाइटिशियन से डाइट ली थी, डाइट प्लान लिया था आज से 2 साल पहले, तो मैं वही फॉलो करके और जो भी कुछ लूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत किसी चीज़ का लगता होगा तो एनर्जेटिक चीज़ें आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक मिस्टेक की है, और वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है, कि मैंने दिन में लंच के बाद स्वीट खाया है। और स्वीट बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी ऐसी है कि अगर मैं स्वीट नहीं खाती लंच के बाद तो मुझे ऐसा लगता है बस, मतलब कुछ बेचैनी सी फील होने लगती है। मैं पूरा दिन, गाइस पूरा दिन कुछ मीठा नहीं खाती, सिर्फ चाय में हल्की सी, और शुगर तो नहीं लेती हूँ, खांड होती है वो लेती हूँ, और हाफ कप टी मुझे चाहिए होती है। तो फिर पूरा दिन अगर हम मीठा नहीं खाते ना तो फिर एक मीठे की तलब भी होती है, तो मैं सिर्फ खाने के ऊपर से मीठा खाती हूँ। तो अगर आप लोग मीठा नहीं खाएंगे तो आपका और अच्छे से वेट जाएगा। तो मैंने उसमें जो भी ट्राई किया है मैं आपको दिखाऊंगी। इवन मुझे भी नहीं पता कि मैं आगे कितनी सफल हो पाऊंगी, क्योंकि ये मुझे पता था कि मेरी रिसेंटली बढ़ा हुआ मेरा वेट है जो मैंने इतना इजीली कम कर लिया। अब जो स्टक हुआ पड़ा है वेट, उसको कम करना मेरे लिए एक चैलेंज है। सो मैं ये वेट लूज़ चैलेंज
आज से एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने लिए। तो मैं अगर इस वेट लूज़ चैलेंज को अपने लिए एक्सेप्ट कर रही हूँ, अगर मैं इसमें सक्सेस हो जाती हूँ, मेरा टारगेट है 61 लाना। और वैसे भी अभी तो मैंने इसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया है। जब मुझे लगेगा कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके 61 पर पहुंच गई हूँ, 61 पर पहुंच जाऊंगी, तो मैं समझूंगी कि मेरा चैलेंज पूरा हो गया। उस समय मैं फ्रीली आप लोगों को अपना अपना या जो एक होता है परफेक्टली, क्योंकि मुझे पता है, डाइटिशियन से ले रखा है मैंने भी, तो मैं वह आपको बताऊंगी। और अब ये मान के चलिए कि मेरा वेट इतना अड़ियल है कि जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने कोई बहुत बड़ा भी अपना चैलेंज नहीं किया है। मेरा चैलेंज सिर्फ 60 तक आना है, 60, और उससे पहले 61। अगर मैं 61 पे भी आ जाती हूँ ना, तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने दुनिया जीत ली। और 60 पर आने के बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। और अगर मैं 60 पे आ जाती हूँ तो मैं अपने चैलेंज को समझूंगी कि मैं जीत गई। तो पर प्रॉब्लम बताए कहाँ आती है, जब भी हम इस वेट लूज़ की तरफ स्टेप लेते हैं तो कुछ ना कुछ घर में ऐसा ज़रूर होता है जो हमें डिस्टर्ब कर जाता है। अभी डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कुछ ना मतलब लूँ, ऐसा कुछ भी ना लूँ जिससे मेरा वेट फिर से बढ़े। पहले तो देखते हैं 2 दिन की डाइट का क्या रिज़ल्ट आता है, आपको भी दिखाती हूँ। तो मैं रेडी हूँ, आप लोग में से जो भी रेडी होना चाहे रेडी हो सकता है। और कोई भी कंफ्यूज़न हो डाइट को लेकर के, क्योंकि मैंने फुली डाइट प्लान यहाँ नहीं दिया है, बट किस तरह से क्या बनाना है वो मैंने इसमें बताया है। फुली डाइट प्लान मैंने नहीं दिया है, मैं फिर भी बोल रही हूँ कि इसमें मैंने फुल डाइट प्लान नहीं दिया है। एनर्जेटिक कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो, आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। तो मैं रेडी हूँ, देखते हैं मेरे साथ और कौन कौन रेडी होता है।